इंदौर के अभय प्रसाद में विधायक मालिनी गौड़ की संस्था ने कॉपी किताब वितरण कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं और सीएम ने स्कूली विद्यार्थियों को शैक्षणिक सामग्री का वितरण किया है। इस दौरान सीएम के साथ मंत्री तुलसी सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव समेत कई नेता मौजूद रहे। भोपाल के चारों ओर विसर्जन घाट बनाने की तैयारी तेज हो गई है। इसी कड़ी में महापौर मालती राय ने वार्ड 72 माली खेड़ी में नव निर्माणाधीन विसर्जन घाट का निरीक्षण किया है। महापौर मालती राय ने कहा है कि एनजीटी के निर्देश अनुसार प्रेमपुरा, छोटा और बड़ा तालाब, शाहपुरा तालाब के घाटों पर पाबंदी लगा दी गई है, इसलिए विसर्जन घाट नए बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा के मनकापुर कोर्ट स्थित केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया के आवास पहुंचे। यहां उन्होंने पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवंगत राजा आनंद सिंह को श्रद्धांजलि दी है। सीएम ने राजा आनंद सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने 3200 करोड़ के शराब घोटाले मामले में 22 आबकारी अफसरों को निलंबित कर दिया है। इसे लेकर प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि जो इस लाइन में शामिल हैं उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं पीसीसी चीफ दीपक वैस ने सरकार की इस पूरी कार्रवाई को साजिश बताया है। बांदा के पलहरी गांव में शॉर्ट सर्किट के चलते बिजली का तार टूटकर जमीन पर गिर गया है। हादसे में एक भैंस की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि ग्रामीण बाल बाल बच गए हैं। आक्रोशित लोगों ने बांदा बबीरू मार्ग पर जाम लगा दिया है। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। सहारनपुर के हलगोया गांव में आपसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। देवर भाभी के बीच कहासुनी के बाद भाभी के परिजन गांव पहुंचे और देर रात करीब 3 बजे फायरिंग कर दी, जिसमें महिला समेत एक व्यक्ति घायल हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और मामले की जांच शुरू की। उज्जैन जिले के कालूखेड़ा स्थित तो सुबह तड़का मच गया, जब घटिया एसडीएम राजाराम करजरे ने औचक निरीक्षण किया है। स्कूल परिसर में गंदगी कूड़े के बीच बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। भोजन की गुणवत्ता भी बेहद खराब थी। इस पर एसडीएम ने प्राचार्य को कड़ी फटकार लगाई और जल्द सुधार के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास देहरादून से कुशीनगर जनपद में भगवान सूर्य की मूर्ति के जलाभिषेक के लिए कलश यात्रा का फ्लैग ऑफ किया है। बता दें कि कुशीनगर में सूर्य की मूर्ति के जलाभिषेक के लिए देश से लगभग 151 पवित्र नदियों का जल एकत्रित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने गोंडा के करनैलगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है और वहां मिली खामियों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उसे दूर करने के निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने कस्तूरबा गांधी विद्यालय का भी निरीक्षण किया है और वहां मिली खामियों पर भी नाराजगी जाहिर की है। छत्तीसगढ़ में रेडी टू ईट निर्माण का कार्य फिर से महिला स्वास्थ्य सहायता समूहों को दे दिया गया है। इसे लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 2018 में कांग्रेस ने कमीशन के चक्कर में रेडी टू ईट का काम ठेकेदारों को देकर 20,000 से अधिक माताओं बहनों के पेट पर लात मारी थी, लेकिन विष्णुदेव साय की सरकार ने महिलाओं को उनका हक दिलाया है। अंबिकापुर के ग्राम पंचायत गगोली में ककनी नदी में बने तटबंध में हुआ भ्रष्टाचार सामने अब आ गया है। असल में यहां नवनिर्मित तटबंध पहली बारिश में ही बह गया है। 2023-24 में 12 लाख की लागत से इस तटबंध का निर्माण किया गया था, लेकिन यह तटबंध महज पहली बारिश में ही टूट गया है। हमीरपुर जिले के अम्बेडकर इलाके में एक अधेड़ का खून से लथपथ शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। राम बिहारी नामक अधेड़ का शव घर के बाहर चबूतरे पर पड़ा मिला है। बताया जा रहा है कि मृतक जूते बनाने का काम करता था। गुरुवार की रात को वह अपने घर में सोया हुआ था और शुक्रवार की सुबह घर के बाहर उसका शव पड़ा मिला है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने शिवा बुक ऑनलाइन सट्टा ऐप पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी नागपुर ब्रांच को ध्वस्त किया है। साइबर पुलिस की टीम ने नागपुर के एक फ्लैट में छापेमारी कर इस रैकेट से जुड़े 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य संचालक अभी फरार है। पुलिस ने आरोपियों से 2.5 लाख रुपए नगद, मोबाइल, लैपटॉप आदि सामान बरामद किया है।
एक युवक को अपनी प्रेमिका का भाई के साथ घूमना इतना नागवार गुजरा कि उसने भाई को मौत के घाट उतार दिया। यह दिल दहला देने वाली घटना कानपुर देहात जिले की है। पुलिस ने रनिया थाना क्षेत्र में सरिया फैक्ट्री से शव को बरामद किया था। पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा दी है। आरोपी यश और उसके एक नाबालिग दोस्त को गिरफ्तार किया है। आज से श्रावण मास की शुरुआत हो गई है। इसके पहले दिन मंदसौर के भानपुरा स्थित बड़ा महादेव मंदिर पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। यहाँ श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन के साथ साथ प्राकृतिक झरने का आनंद भी ले रहे थे। इस प्राकृतिक सौंदर्यता को निहारने के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। मसूरी में मॉल रोड से हटाए गए दुकानदारों ने अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से गुहार लगाई है। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि पात्र लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। इस मामले में पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी का कहना है कि जांच के बाद केवल जरूरतमंद लोगों को ही वैकल्पिक जगह दी जाएगी, न कि सभी को। कुशीनगर के मरिकौरा विद्युत उपकेंद्र पर बिजली की आंख मिचौली और जेई के दुर्व्यवहार से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। कई घंटों तक ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की है। टेलीफोनिक आश्वासन के बाद प्रदर्शन शांत हुआ है। पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने में जुटी रही। अंबिकापुर में आबकारी और अंदस्ता टीम ने मणिपुर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर वेयर हाउस के पास नशीले इंजेक्शन की तस्करी का भांडाफोड़ किया है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 4,35,000 रुपए बताई जा रही है। बड़वानी जिले में निजी स्कूल संचालकों की मनमानी का मामला सामने आया है, जिसमें छात्रों के अभिभावकों पर महंगी किताबें, यूनिफॉर्म एक ही दुकान से खरीदने का दबाव बनाने की शिकायत मिली है। इस पर कलेक्टर के निर्देश पर जिले भर में निजी स्कूलों की जांच शुरू कर दी गई है। उधर स्कूल प्रबंधन ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 10 जुलाई की रात भोपाल के न्यू मार्केट में अचानक पहुंचकर सभी को चौंका दिया है। बिना प्रोटोकॉल और भारी सुरक्षा के बीच सीएम ने आम जनता से मुलाकात की, हालचाल जाना और एक ठेले से फल खरीदकर डिजिटल भुगतान किया। सिर्फ 2 वाहनों के साथ पहुंचे सीएम करीब 15 मिनट तक न्यू मार्केट में रहे। गोंडा जिले के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में एक छात्र की दर्दनाक मौत हो गई है। छात्र एडमिशन कराने के लिए घर से कॉलेज जा रहा था, तभी बरगदी मोड़ के पास तेज रफ्तार बस ने उसे टक्कर मार दी है। घायल छात्र को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जबलपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में एक नेपाली युवक के खिलाफ फर्जी भारतीय दस्तावेज बनाने का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी दीपक थापा ने पहले कैंट विधानसभा की मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाया, फिर उसी के आधार पर भारतीय पासपोर्ट बनवा लिया। सुरक्षा जांच के दौरान जब वह दिल्ली से नेपाल के लिए जा रहा था, तभी उसकी पहचान उजागर हो गई। प्रतापगढ़ में 20 करोड़ से अधिक की अंतर्राज्यीय साइबर ठगी का बड़ा खुलासा हुआ है। साइबर थाना और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में 3 ठग गिरफ्तार किए गए हैं। ये आरोपी टेलीग्राम ग्रुप के जरिए गेमिंग और ट्रेंडिंग ऐप में रुचि लेने वालों को निशाना बनाते थे। पुलिस ने भारी डिजिटल सामान और दस्तावेज भी बरामद किया है। दमोह में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। देहात थाना पुलिस और विशेष टीम की संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से 8 बाइक, LED और सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। गिरोह में एक नाबालिग भी शामिल है। मऊ के जिला अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर ने अचानक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान मिली लापरवाहियों पर उन्होंने जमकर फटकार लगाई है। आईसीयू समेत अस्पताल के कई हिस्सों का जायजा लिया है। सीएमएस को खामियां जल्द सुधारने के निर्देश भी दिए गए हैं। केरल के कार्ली में 25 से 28 जुलाई तक 5 दिवसीय ज्ञान सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसे शिक्षा, संस्कृति, उत्थान न्यास संस्थान आयोजित करेगा। इस सभा में संघ प्रमुख मोहन भागवत और केरल के राज्यपाल समेत कई प्रमुख शिक्षाविद और बुद्धिजीवी शामिल होंगे। इस आयोजन में संगठन की अल्पकालिक और दीर्घकालिक कार्य योजना पर गहन चिंतन होगा। अमेठी के जामू थाना क्षेत्र में 6 दिन से लापता युवक का शव टिकरा रजबाहा नहर में पास
मिला है। परिजनों ने पहले ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और पुलिस लगातार गोताखोरों की मदद से तलाश कर रही थी। शव मिलने पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया है। अमेठी में अतिक्रमण हटाने पहुंची राजस्व टीम के सामने उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक दुकानदार ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या की कोशिश की है। मामला पश्चिम विभाग की जमीन से जुड़ा है, जहां एक दुकानदार ने कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण बताया। आरोप है कि बिना पुलिस बल के ही कार्रवाई शुरू कर दी गई, जिससे हालात बेकाबू हो गए। बुलंदशहर के खुर्जा में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने खराब सड़कों और भ्रष्टाचार के खिलाफ पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर जमकर निशाना साधा है। हंगामा किया है। जिला अध्यक्ष चौधरी आरब सिंह के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ है। अधिशासी अभियंता के गैर हाजिर रहने पर और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है। एसडीएम के आश्वासन पर धरना खत्म हुआ। धौलपुर में आरएसी जवानों और टैक्सी चालकों के बीच तनाव गहराता जा रहा है। शुक्रवार को कई टैक्सी चालकों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर आरएसी के कुछ जवानों पर निजी टैक्सी संचालन को लेकर उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। चालकों का कहना है कि उन्हें डराया धमकाया जा रहा है ताकि केवल जवानों की टैक्सियां ही चलें। फतेहपुर के धौराहा गांव में गुरुवार रात जंगली सियार के हमले से दहशत फैल गई है। घर के बाहर निकली 9 वर्षीय जानवी पर सियार ने हमला कर दिया है। बचाने आई दादी कमला देवी भी घायल हो गई हैं। हमले में 3 लोग और 7 मवेशी घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए बिंदकी और अमौली सीएचसी में भर्ती कराया गया है। जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब होम साइंस कॉलेज की 57 वर्षीय प्रोफेसर प्रज्ञा अग्रवाल अपने घर में संदिग्ध हालत में मृत मिली है। प्राथमिक जांच में आत्महत्या की आशंका जताई गई है क्योंकि उसके हाथ की नस कटी मिली है। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव बरामद किया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अमेठी के जामू क्षेत्र में भारी बारिश के चलते निर्माणाधीन पुल के पास बना कच्चा खड़ंजा मार्ग बह गया है। बरौलिया गांधीनगर मार्ग पर यह मार्ग ग्रामीणों के आवागमन के लिए बनाया गया था। नाले में पानी बढ़ने से मार्ग बह गया है और आवाजाही थम गई है। सूचना पर पहुंचे ठेकेदारों ने दोबारा निर्माण कार्य शुरू करा दिया है। भोपाल जिला पंचायत की सामान्य सभा बैठक में अवैध खनन और जर्जर सड़कों जैसे गंभीर मुद्दों पर जमकर बहस हुई है। अध्यक्ष माफी उपाध्यक्ष मोहन सिंह जाट ने खनिज विभाग पर तीखे सवाल दागे। वहीं प्रधानमंत्री सड़क योजना की खस्ता हाल सड़कों पर भी चिंता जताई। सीईओ ईला तिवारी ने समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए हैं। श्रावण मास में होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर कासगंज प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जिलाधिकारी मेधा रूपम और एसपी अंकिता शर्मा ने लहरा घाट और बरबारा घाट समेत कांवड़ रूट का निरीक्षण किया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, ट्रैफिक, पार्किंग और शौचालय जैसी सभी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं। मंडला के ग्राम तिंदनी में एमपीजी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। शराबी ट्रक चालक ने कार को टक्कर मार दी और करीब 25 फीट तक घसीटते हुए कार पलट दी। हादसे में होंडा एजेंसी संचालक चिंटू अग्रवाल की पत्नी की मौत हो गई है, जबकि चिंटू अग्रवाल गंभीर रूप से घायल है। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। शाहनगर के एक निजी फार्म हाउस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां एक साथ 16 सांप निकल आए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सर्प मित्र मोनू सोनू को बुलाया गया। करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद उन्होंने सभी सांपों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। उनके साहसिक कार्य की सभी ने जमकर तारीफ की। रायपुर नगर निगम मुख्यालय में महापौर मीनल चौबे और आयुक्त विश्वदीप ने जल कार्य और स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली है। महापौर ने सभी जोन कमिश्नरों को निर्देश दिए हैं कि बरसात में किसी भी घर में जलभराव न हो। साथ ही वार्डों को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए पार्षदों से समन्वय के साथ कार्य करने पर जोर दिया गया। सहारनपुर के मिर्जापुर थाना क्षेत्र की एक महिला ने पुश्तैनी जमीन पर धोखाधड़ी से बैनामा कराए जाने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि जब उसने विरोध किया तो दबंगों ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। महिला ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर सुरक्षा की गुहार लगाई और जमीन को मुक्त कराने के न्याय की मांग की है। सीतापुर में जिलाधिकारी अभिषेक आनंद की अध्यक्षता में विश्व जनसंख्या दिवस और स्थिरता
पखवाड़े का भव्य शुभारंभ हुआ है। स्वास्थ्य विभाग एवं पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से जागरूकता वैन रवाना की गई है, जो जिले के 150 गाँव में प्रचार करेगी। जिलाधिकारी ने सभी से अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की है। बैतूल के फैजदही थाना क्षेत्र में शराब पीते विवाद ने हत्याकांड का रूप ले लिया है। अर्जुन लोखंडे ने गोपाल ठाकरे पर फावड़े से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुआ है। अस्पताल ले जाते समय गोपाल की मौत हो गई है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में एक 8 साल की मासूम लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिजनों के साथ सो रही बालिका को एक अज्ञात व्यक्ति अपने साथ लेकर गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कानपुर के कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र में 7 जुलाई को एक कारखाने से सोना चुराने वाला अनूप गोस्वामी पुलिस की सतर्कता के चलते 4 दिन में पकड़ा गया है। आरोपी के पास से 193 ग्राम सोना और 14,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। डीसीपी पूर्वी की टीम ने उसे सीपीसी धर्मकांटा के पास गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रायपुर पुलिस ने चोरी करने वाली एक गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के 6 सदस्यों को दबोच लिया है, जबकि 7वां सदस्य फरार है। इस गैंग ने विभिन्न थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातों का अंजाम दिया था। आरोपियों से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात एवं नकदी बरामद की गई है। उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया ने उज्जैन के कालूहेड़ा में शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय का लोकार्पण किया है। इस अवसर पर सांसद फिरोजिया ने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव को धन्यवाद देते हुए कहा है कि आयुर्वेदिक औषधालय का निर्माण जनता की मांग पर किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कालूहेड़ा विधायक सतीश मालवीय ने की है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एक पटवारी ने 2 ग्राम की जमीन हड़प कर बेचने की साजिश की है। मामला ग्राम खैर झिटी के पटवारी हल्का नंबर 6 का है, जहां के पटवारी ने 5 एकड़ और 80 डिसमिल रकबे की 2 जमीनें रिकॉर्ड में हेराफेरी कर अपने रिश्तेदारों के नाम चढ़वा ली थी और इन जमीनों का सौदा भी तय कर लिया था। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने धर्मांतरण निषेध कानून पर कहा है कि इसका प्रारूप तैयार है, अगली विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। खरोरा की मशरूम फैक्ट्री से मजदूरों के रेस्क्यू पर उन्होंने इसे अमानवीय बताते हुए सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। देवभूमि उत्तराखंड में हिमालय की गोद में छिपी आपदा की चेतावनी को वैज्ञानिक अब गंभीरता से समझने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यही है कि भविष्य में अगर हिमालयी क्षेत्र में भूकंप आता है तो उसकी तीव्रता कितनी हो सकती है और कहां सबसे ज्यादा असर होगा। इसी दिशा में भूकंप पर रिसर्च और मंथन शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ में 2028 विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से राजनीति शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 2028 के चुनाव के लिए बीजेपी को चिंता की बात नहीं है। बीजेपी वोट के लिए राजनीति नहीं करती है। जिस प्रकार से कांग्रेस घुसपैठ करके वोट बैंक बना लेती है, वहीं पीसीसी चीफ दीपक वैद्य ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा झूठे वादों के दम पर सत्ता में आती है। परसवाड़ा में भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। खासकर किसानों की नदी नालों के किनारे बोई हुई फसलें बह गई हैं। ऐसे में परसवाड़ा विधायक मधु भगत ने लामता, लिंगा और भोरवाही सहित दर्जनों गांवों का दौरा किया और खेतों में जाकर स्थिति का जायजा लेकर एसडीएम को मौके का मुआयना करने के निर्देश दिए हैं।